कृष्ण हूँ मैं, यहाँ से एक मूंगा चाहिए मुझे। मेरी सहमति के बिना मूंगा चुराने के लिए आया है? आ तो गया है तू यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ से जीवित लौट के नहीं जाएगा। यदि कोई मंगल ग्रह से गुरु माँ के लिए मूंगा लेकर आए, वो भी सूर्यास्त से पहले, तो इनके प्राण बच सकते हैं। तब तो हमें वो मूंगा लेकर ही आना होगा। ठहरो मंगलिका। दया करो पृथ्वीवासी, मैं आपको मूंगा देती हूँ। श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय। शंकासुर, कहाँ है तू? सहाय से तो सामने आ। मेरे गुरुपुत्र को खाकर ही समुद्र में छुप के बैठा है ना तू? समुद्र तो क्या, मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ लूंगा। सामने आ कायर, तुझे तेरे पापों का दंड आज मैं देकर रहूंगा। शंकासुर, अच्छा तो तू है शंकासुर की राक्षसनी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शंकासुर, कब तक छिपा रहेगा? मैंने तेरी राक्षसी मछली का तो वध कर दिया। यदि मेरे गुरु भाई को नहीं लौटा तो मैं तेरा भी वध कर दूंगा। सामने आ कायर, मैं तुझे चुनौती देता हूं। सामने आ।
है तुम? मैं हूँ शंखासुर। क्यों पुकार रहा था मुझे तू? मैं गुरु संदीपनी का शिष्य कृष्ण। मेरे गुरुपुत्र को तूने खाया है। मेरे गुरुपुत्र को वापस लौटा दे, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। तू मारेगा मुझे? इसे मैं तेरी धमकी समझू या मजाक पिद्दी? तू तो मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरा समान है। रे तुझे खाकर तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। पर बहुत दिन हो गए मनुष्य का मांस खाए हुए। आज थोड़ा स्वाद बदल लेता हूं। सारंग, तेरा गुरुपुत्र कहाँ है? खा गया मैं उसे। मुझे जो भी मिलता है मैं उसे खा जाता हूँ। तो अब इसे भी खा। गुरुपुत्र तो उसके पेट में नहीं है। अब मैं गुरुदेव को क्या उत्तर दूंगा? बलराम, कृष्ण, अब तुम दोनों को मथुरा लौटना चाहिए। क्यों गुरुवर? तुम दोनों की शिक्षा पूरी हुई। जो आ गया गुरुवर। परंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना यहाँ से कैसे जाएं गुरुवर? मुझे तो गुरु दक्षिणा उसी दिन मिल गई थी जिस दिन तुम दोनों मेरे आश्रम में शिक्षा लेने आए थे। नहीं गुरुवर, जब तक हम आपको गुरु दक्षिणा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हट न करो तुम दोनों। क्या मैं गुरु दक्षिणा के रूप में इनसे कुछ मांग सकती हूँ आचार्य? अवश्य गुरु माँ। गुरु दक्षिणा के रूप में मैं तुमसे अपना पुत्र मांग रही हूँ। ये क्या कह रही तुम? ये असंभव है। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, उन्हें कहने दीजिए। कहाँ है आपका पुत्र? समुद्र में। कुछ वर्षों पूर्व हम सभी प्रभास तीर्थ की यात्रा के लिए गए थे। हम सब समुद्र के किनारे टहल रहे थे। मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्र को समुद्र लील गया। मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती। कृष्ण, मेरे पुत्र को समुद्र से वापस लाके दे दो। अरे मदी मारी गई तुम्हारी। जो विधि का विधान है वो कभी बदल नहीं सकता। बीता हुआ दिन, मुंह से निकली हुई बात और शरीर से निकली आत्मा कभी लौटकर नहीं आती। ये सृष्टि का अटल नियम है। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके पुत्र को समुद्र से लेकर आऊंगा
समुद्र को आपके पुत्र को वापस करना ही होगा। ये बात सच है कि आपका गुरुपुत्र यहाँ आया था, पर वो डूबा नहीं था। क्या? प्रभु, इस प्रभास के समुद्र में शंखासुर नाम का एक भयंकर राक्षस है। मुझे आज भी वो घटना याद है। नहीं शंखासुर नहीं, ये आचार्य संदीपनी के पुत्र है। पाप तू करेगा और आचार्य का श्राप मुझे भोगना पड़ेगा। नहीं, मेरे बहुत रोकने पर भी वो आपके गुरुपुत्र को खा गया। वो इसी तरह से सभी को खा जाता है और लोग मुझे बुरा कहते हैं प्रभु। कहाँ मिलेगा मुझे? इसी समुद्र की गहराई में किसी को खाकर पड़ा होगा प्रभु। समुद्रदेव, गुरुपुत्र तो मैं इनके पेट में नहीं है। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? लीलाधर, आपकी लीला तो सारे संसार में विख्यात है। ये राक्षस मुझे बहुत ही कलंकित करता था। इसे मारकर आपने महान उपकार किया है प्रभु। जबकि आप जानते हैं प्रभु कि मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा यमलोक जाती है। आपके गुरुपुत्र की आत्मा भी यमलोक में आपको अवश्य मिलेगी। तो हमें यमलोक जाना होगा समुद्रदेव। ये पांचजन्य नाम का विशेष शंख है प्रभु। समुद्र मंथन के दौरान ये मिला था, तो इस राक्षस ने इसे भी खा लिया था। यही कारण था कि वो शंख ध्वनि में बोलता था, तभी इसका नाम शंखासुर पड़ गया। अब आप इसे अपने साथ ले जाइए प्रभु। मेरे प्रभु, मेरे भगवान आ गए। ये शंख ध्वनि केवल वही बजा सकते हैं। प्रणाम प्रभु। प्रभु, यमलोक में पधार कर मुझे धन्य कीजिए। यमराज, मैं आपसे गुरुपुत्र की आत्मा लेने आया हूं। नहीं देवकी नंदन, ये नहीं हो सकता। आपके गुरुपुत्र को मरे काफी समय हो गया है। अब उसकी आत्मा लौटाई नहीं जा सकती। ना कहने का अर्थ जानते हैं आप यमराज? प्रभु, आप विधि की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं और मैं अपने कर्तव्य पालन की रक्षा करने के लिए गदा उठाऊंगा। इसमें चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं। और वैसे भी प्रभु, आप ही का बनाया हुआ विधान है प्रभु कि किसी के मृत्यु के पश्चात उसकी जीवात्मा को पुनर्जन्म नहीं दिया सकता। यमपाश, तो ठीक है। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए और मेरे हट का कारण समझिए प्रभु। आपके गुरुपुत्र की आत्मा को लौटाने के लिए
मुझे किसी के जीवन का अंत करना होगा। क्या? अर्थात प्रभु, 7 वर्ष पहले आपके गुरुपुत्र की आत्मा ने जन्म ले लिया है। वो किसी के कुल का दीपक है और माँ का लाडला है। यह तो बहुत बड़ी समस्या है प्रभु। गुरुपुत्र का दूसरा जन्म हो चुका है और फिर उसको असमय मारना असंभव है। क्या आप गुरुदक्षिणा में गुरुदेव और गुरु माता को कुछ और नहीं दे सकते? नहीं। यदि आपकी आज्ञा है तो। ठहरो यमदेव, जब मैंने ये संसार बनाया था तब मैंने ब्रह्मदेव से कहा था कि हर आत्मा की 3-3 रचना की जाए। एक मूल आत्मा, दूसरी कर्ता आत्मा और तीसरी होता आत्मा। यदि मूल आत्मा जन्म ले चुकी है तो कर्ता और होता तो अभी भी आपके पास सुरक्षित है ना यमराज? जी प्रभु। आप उन्हें ले आए। उसी से हम एक नई मूल आत्मा की रचना करेंगे और गुरुवर और गुरु माता की दक्षिणा चुकाएंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी मानो, कुछ पल विश्राम कर लो। पूरा दिन बीत गया, तुमने बिल्कुल भी विश्राम नहीं किया। न जाने कृष्ण। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। कृष्ण असाधारण बालक है, वो स्वयं देव है। मैं अपने देव पर विश्वास करती हूँ। मैया, बाबा, पुत्र, 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 मेरा पुत्र। कृष्ण कहाँ है पुत्र? आपकी कोई और इच्छा है तो मांग लीजिए। नहीं नहीं कृष्ण, जो तुमने हमारे लिए किया है उससे मैं अपने आप को दुनिया का सबसे सुखी और धनी मनुष्य मान रहा हूं। आपका आशीष सदैव हम पे बना रहे। अब तुम दोनों मथुरा लौटने की तैयारी करो। नहीं नहीं, कृष्ण और बलराम मेरे हाथ का बना पकवान खाए बिना नहीं जाने देंगे उन दोनों को। कान्हा, ये तुमने क्या किया? दाऊ, सम्राट जरासंध को कब तक मिट्टी की मूर्ति बना के रखना चाहते हैं? हम मथुरा लौट रहे, उन्हें भी मगध लौटने की अनुमति दे दीजिए। मायावी ग्वाले, अब मैं तेरा शीश काटूंगा और जब तक मैं तेरा शीश काटकर तेरे रक्त से तिलक नहीं लगाऊंगा तब तक ना तो मैं अन्न ग्रहण करूंगा और ना ही जल।